हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं आपके लिए क्या हैं और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आप तक पहुंच पाएँ। उनका नाम ले लीजिए। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स डीपेस्ट फीलिंग्स इस वक्त। 3 ऑफ फायर, पेज ऑफ अर्थ, मैसेंजर ऑफ वाटर, चैरियट, हर्मिट एंड 7 ऑफ फायर। बॉटम ऑफ द डेक से है 7 ऑफ अर्थ। ओवरऑल एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो गाइज़, यहाँ पर अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर अगर आपके पास हैं तो पास होते हुए भी दूरी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके करीब होते हुए भी बहुत कम बातचीत हो रही है, बहुत कम समय आप दोनों एक दूसरे को दे पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बिजी हैं या बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। आपके पास समय है, उनके पास भी समय है। इवन आप इंतज़ार भी कर रहे हैं कि उनका मैसेज आए, उनका कॉल आए, बट कहीं ना कहीं आप उदास हैं। तो जितने लोग कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर जानबूझकर दूरी बना रहे हैं, जानबूझकर डिस्टेंस बना रहे हैं। हालांकि ये आपको नज़र रखते हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं कि आप कब ऑनलाइन आते हैं, कब ऑफलाइन जाते हैं, सब कुछ ये देख रहे हैं। बट उसके बाद भी इमोशनल कन्वर्सेशंस नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप भी अपसेट हैं और ये तो मज़े ले रहे हैं, ये जानबूझकर ये चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा यहाँ से नज़र आ रहा है। इवन अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, अगर आपकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है, तो भी आपके पार्टनर इस वक्त अगर डिस्टेंस में हैं तो इमोशंस बहुत हाई हैं, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए। आप पर नज़र भी है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, आप किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, सब इन्हें पता है। बट ये फिर भी आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे, आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं। दूर से बैठकर शांति से ये आपके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं ये भी यहाँ पर निकल कर आया है, और अगर आप कांटेक्ट में हैं तो क्यों डिस्टेंस बना रहे हैं ये भी यहाँ पर निकल कर आया है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके पास आ गए और इन्होंने आपको ये जता दिया कि आपसे बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस हैं, बहुत फीलिंग्स हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप फ्यूचर प्लान करने लगें। और क्योंकि अभी फ्यूचर को लेकर इनके हाथ में कुछ है नहीं, ये अपनी तरफ से एफ़र्ट्स लगा रहे हैं। जब तक ये टोटली श्योर ना हो जाए कि हाँ मैंने जो प्लानिंग की है वो सक्सेसफुल होगी, हम दोनों की डेस्टिनी एक है, मैं स्टैंड ले पाऊँगा या ले पाऊँगी या नहीं ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगी, तब तक ये अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट्स नहीं लगाना चाहते। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो जैसा चल रहा है चलने दो, जब तक मैं श्योर ना हो जाऊं तब तक मैं कोई ऐसी होप्स नहीं देना चाहता या नहीं देना चाहती जिससे मेरा पार्टनर जो है बाद में मुझे ब्लेम करे कि तुमने ऐसा कहा था, अब तुम पीछे हट रहे हो या हट रही हो। तो ये अपने ऊपर कुछ ना आए इसलिए दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। हालांकि ये ज़रूर दिख रहा है कि अगर ये कॉन्टैक्ट में है तो ये बेसिक कम्युनिकेशन आपसे कर रहे होंगे कि सब ठीक है, गुड मॉर्निंग या गुड नाइट, या अगर आपने कुछ पूछा तो हाँ ना में जवाब दे दें। बट अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो इनको याद डेफिनेटली आ रही है। कई बार इनके इमोशंस आपके बारे में, जैसे आपकी ओल्ड चैट्स पढ़ना, आपका डीपी देखना, आपका सोशल मीडिया अकाउंट चेक करना कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, बट ये सामने से कोई एफ़र्ट्स नहीं लगाना चाह रहे। तो थोड़ा साइलेंट जोन में आप कह सकते हो इस टाइम पे, ये थोड़ा साइलेंट जोन में है। वैसे भी यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी आई है, तो ये थोड़ा साइलेंटली रहने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी जानबूझकर। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्या आगे भी ऐसा ही रहेगा या कुछ एक्शन एक्सपेक्टेड है? मेरे व्यूवर्स की तरफ सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। 24 आवर्स तक यही एनर्जी रहेगी जो अभी मैंने आपको बताई है। उसके बाद आपको इनकी तरफ से कुछ बड़े एक्शंस दिखेंगे। कैसे एक्शंस दिखेंगे?
सबसे पहले तो पहला एक्शन यहाँ पर दिख रहा है कि पॉजिटिव मूवमेंट दिखेगा। अगर अभी सब कुछ स्टिल है, स्टेगनेंट है, तो पॉजिटिव मूवमेंट दिखेगा। दूसरा, लॉन्ग डिस्टेंस हो या नो कांटेक्ट हो, बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे, रोमांटिक कन्वर्सेशंस होंगी। तीसरा, चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि हाँ मैं फ्यूचर में ये करने वाला हूँ या मैं फ्यूचर में ये स्टेप्स लेने वाली हूँ। इवन ये आपको सामने से कहेंगे कि सब्र रखो, वेट करो, मैं ये एक्शन लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ, तुम्हारे सामने वो चीज़ें आएंगी। सबसे पहला एक्शन तो यहाँ रनर चेज़र बंद हो जाएगा। इस टाइम पीरियड में ये आपसे अगर कुछ छुपा रहे हैं तो सामने से आके बताएंगे। प्लस जो भी अदर सिचुएशंस हैं या जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस है उससे मूव ऑन का डिसीजन लेंगे ताकि आपके साथ परमानेंट हारमोनियस यूनियन हो पाए। ये वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, इसीलिए यहाँ सब्र की एनर्जी आई है। पेशेंस को क्लैरिफाई कर दे एंजल्स। कुछ सैक्रिफाइसेस इन्हें करने हैं जो ये एक तरह से पोस्टपोन करते जा रहे थे कि नहीं और देख लेते हैं और देख लेते हैं। तो अभी ये साइलेंट जोन में है, आने वाले समय में ये सोच समझकर सैक्रिफाइसेस करेंगे, प्रायोरिटीज़ डिसाइड करेंगे कि इनको किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना। क्या मेरे व्यूवर्स को सेलेक्ट करेंगे? अगर थर्ड आई हील्ड है तो 100% सेलेक्ट करेंगे, और अगर थर्ड आई हील्ड नहीं है तो यहाँ डिस्कनेक्ट हो सकते हैं या दो सिचुएशन में बैलेंस बनाकर चल सकते हैं। तो थर्ड आई पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। थर्ड आई इन द सेंस विजन क्लियर होना चाहिए। इसे मैं नीचे कर देती हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। विजन क्लियर होना चाहिए। अगर आंखों पर पट्टी बंधी है तो थर्ड पार्टी के बहकावे में आ जाएंगे, किसी और के बहकावे में आ जाएंगे। तो इस समय बहकावे में ना आए, इसलिए आपका थर्ड आई हील्ड होना चाहिए। थर्ड आई हील होगा तो यूनियन डेफिनेटली होगा और आपके पार्टनर एक राइट डिसीजन ले पाएंगे। हालांकि ये जो भी हैवी एनर्जी दिख रही है ये 24 घंटे के अंदर की है। 24 घंटे के बाद एनर्जी नॉर्मल हो जाएगी। अभी थोड़ी सी हैवीनेस फील हुई मुझे एनर्जी में, और थोड़ा रनर वाली एनर्जी भी फील हुई, जैसे ये भागने वाली सिचुएशन में हो सकते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? एक्शन एक्सपेक्टेड है कमिंग आवर्स में। एक्सप्रेशन ऑफ लव भी एक्सपेक्टेड है। सेम कार्ड्स अगेन निकल कर आए हैं। देन वी हैव एम्पैथी। यहाँ पर दिल बड़ा रखिए, एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए, एक दूसरे के इमोशंस को समझने का प्रयास कीजिए, तभी इस प्यार को सक्सेस मिलेगी। और जो भी अनवांटेड एनर्जीज़ हैं, जो भी आप दोनों की लविंग एनर्जी के बीच में एक नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, उन्हें रिलीज़ करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग हैं, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हैं, बहुत ज़्यादा लविंग हैं, उसके बावजूद आपके साथ गलत हो रहा है, सो एंजल्स कह रहे हैं डिटैचमेंट प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा सा अपने आप को दूर कीजिए ताकि उन्हें एटलीस्ट रियलाइज़ हो कि हाँ मैंने गलत किया है, मैंने कुछ ऐसा किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, इसलिए मेरा पार्टनर मुझसे दूरी बना रहा है या बना रही है। सब कुछ गलत होते हुए भी अगर आप उनको प्यार करेंगे तो उन्हें लगेगा इसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इसकी अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। वो आपके रिश्ते के लिए ख़राब डिसीजन हो सकता है। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।